हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस सेशन पे। ये सेशन बेसिकली एसएससी जीडी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है और आरपीएफ कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए स्वागत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सहकारी समिति के प्रचार के रिलेटेड। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समिति के प्रचार से संबंधित प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 43A। ठीक है, 43A में इस सहकारी समिति के बारे में जिक्र है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में और भी बहुत सारे नेशनल पार्क है जो कि एक तो बांदीपुर हो गया, इसके बाद बैनरघट्टा हो गया, बैनरघट्टा, नागरहोल हो गया आपका, कुद्रेमुख हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सब जो नेशनल पार्क है बेसिकली कर्नाटक में हो। अगर वही आप सिमलीपाल, भितरकनिका, सतकोशिया, ये सब आज चले आएगा उड़ीसा में। वही गुरु घासीदास इंद्रावती छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। अभी न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। अब क्वेश्चन है कि शुद्धि आंदोलन के रिलेटेड है कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आइए चलिए कुछ देख लेते हैं। इसका बेसिकली दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नाम है, जो मूल नाम है, वो मूल शंकर है। ठीक है, ये बेसिकली आर्य समाज जो है ना, आर्य समाज का संस्थापक ये, जो कि 1875 में स्थापना किया गया था आर्य समाज का। ये इसके साथ ये कुछ बुक भी लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, वेद भाष्य भूमिका लिखा था, एक आंदोलन का भी मतलब एक स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू वेदास, अर्थात वेदों की ओर लौटो, इस टाइप का एक आंदोलन भी किया था एक। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के किस संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद जोड़ा गया। तो बेसिकली ये जो 46वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ये आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया गया था। इसमें क्या लिखा हुआ, ये बेसिकली शिक्षा का जो अधिकार है ये मूल अधिकार में डाला गया था। इसमें लिखा हुआ कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना किसी भी अभिभावक या जो गार्जियन हो, माता पिता का ये मतलब पूरा अधिकार होगा, एक बच्चे का अधिकार होगा कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघ सूची से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो संघ सूची एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची है, ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, जिसमें से कौन से नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यों की लेखाओं की संपरीक्षा। ये नशीली शराब ये राज्य सूची में आ जाएगा। डाक और तार ये आपका संघ सूची में आ जाएगा। और जो दोनों जिस सूची पे दोनों का अधिकार होता है, अर्थात राज्य का भी और केंद्र का भी, तो वो समवर्ती सूची हो जाता है। बैंकिंग भी आपका संघ सूची का में लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये किस वर्ष इसका लागू किया गया था। तो ये 1961 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या वृद्धि के बारे में कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2021 से 11 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या थी या फिर क्या है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेसिकली 1.64%। ठीक है,
और इसी एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले जाति जनगणना भारत में किस वर्ष हुआ था। और एक क्वेश्चन है कि लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को जाना जाता है। इसका आंसर हम बता देते हैं कि 1951। ठीक है, बट आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए कि सबसे पहले भारत में जाति जनगणना कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन है बता देते हैं आपको कि 1901, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि 1901 जो ना, ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो काउंट किया गया है, जो कि 972 है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट यही किया गया है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।